जिस प्रकार बच्चों अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या संरचना, और जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो है साक्षरता। साक्षरता क्या होती है, साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता से कैसे हम प्रभावित होते हैं, इन सभी पहलुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। साक्षरता जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से देश की, विश्व की, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो साक्षरता के अंतर्गत इसमें बताया गया साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का, यानी गुणों का, इंसान के गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि एक साक्षर व्यक्ति जो होता है उसको सभ्य पुरुष माना जाता है, क्योंकि उसमें गुणों की वृद्धि यानी गुणात्मक पहलुओं की वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता जो होती है वो इंसान के गुणों में वृद्धि करती है, इसलिए गुणात्मक पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यह किसी भी देश, राज्य की यानी प्रदेश की सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय सूचक होता है। यानी किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम बात करें कि किसी भी राज्य की जो साक्षरता का प्रतिशत है वो इस चीज को इंगित करता है कि उस राज्य, उस समाज में व्यवस्था कैसी है। यदि अपन भारत के किसी भी राज्य की बात करें, जैसे मान लीजिए भारत में केरल जो है वो सबसे उच्च कोटि पे है साक्षरता में, तो केरल का आधार यह होगा कि वहां पर साक्षर अधिक है, तो वहां की व्यवस्था, स्थिति, हर स्तर अच्छा होगा। तो शिक्षा जो है यानी साक्षरता जो है वो समाज में सामाजिक स्थिति जो है उसको प्रभावित करती है। यदि सामाजिक स्तर में साक्षरता अधिक होगी तो वहां का आर्थिक विकास, सुख सुविधाएं, व्यक्तियों की स्थिति, समाज की स्थिति भी उच्च मिलेगी। यानी सामाजिक और साथ साथ में आर्थिक विकास भी एक विश्वास यानी विश्वसनीय सूचक होता है जो साक्षरता का क्षेत्र प्रभावित होता है। यानी साक्षरता के द्वारा किसी भी क्षेत्र की स्थिति को हम इंगित कर सकते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में यदि साक्षरता का दर ऊंचा है तो हम पता लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति बहुत अच्छी होगी। यदि वहां पर यदि आर्थिक साक्षरता का स्तर निम्न है तो हमें इस चीज का पता लगेगा कि वहां का जीवन स्तर निम्न मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साक्षरता जो होती है वो व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक विकास का एक सूचक होती है। विश्व स्तर पर साक्षरता का दर अत्यधिक भिन्नता वाला है। यानी पूरी दुनिया में साक्षरता का प्रतिशत यदि अंकित करें या पता लगाएं तो पूरी दुनिया में साक्षरता का स्तर है वो बहुत भिन्न यानी अलग अलग देखने को मिलेगा। दुनिया के कुछ देश ऐसे मिलेंगे जहां 100% साक्षरता यानी पूरे के पूरे लोग साक्षर हैं, तो वहां की स्थिति ही कुछ और मिलेगी। और दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां साक्षरता स्तर बहुत निम्न है और इस वजह से वहां की स्थिति भी बड़ी दयनीय मिलेगी। उदाहरण के रूप में यदि अपन बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देशों के अंतर्गत साक्षरता का स्तर उच्च मिलेगा, तो उन लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा मिलेगा। यदि हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंतर्गत अधिकतर ऐसे देश मिलेंगे जहां पर साक्षरता का दर निम्न मिलेगा, तो उनका जीवन स्तर भी निम्न मिलेगा। कहने का अर्थ है कि साक्षरता व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। अब अपन बात करते हैं साक्षरता होती क्या है। हम साक्षरता को परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे। तो साक्षरता 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग यानी कोई व्यक्ति, बालक अपने दैनिक जीवन में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक कोई बालक अपने दैनिक जीवन में किसी भाषा को पढ़ तथा लिखकर एक दूसरे को समझकर, मतलब अपनी बातों को लिखकर, पढ़कर, समझकर या सामने वाले को समझाकर अपनी अभिव्यक्ति, अपने आंतरिक जो विचार हैं वो प्रकट कर सके, साथ ही साथ उसको अंक गणितीय थोड़ा ज्ञान हो, उसको हम साक्षर बोलेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर और सामने वाले के विचारों को पढ़कर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सके, वही साक्षरता है। इन साक्षरता के आधार पे यदि हम बात करें आगे, तो जैसे अपनी बुक में एक टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जो विश्व में व्यक्ति का जीवन स्तर है उसका एक रिपोर्ट यानी एक सूचकांक तैयार किया जाता है 0 से 1 के बीच में। उसमें साक्षरता को विशेष स्थान दिया गया है। यानी दुनिया के जिन देशों में साक्षरता पूर्ण है वो देश इस कोटि में सबसे ऊपर आते हैं। उदाहरण के रूप में यूरोप का नॉर्वे जो है वो HDI मान में हमेशा टॉप में रहता है। नॉर्वे टॉप में रहने का मूल कारण है, कहीं ना कहीं ये कारण है कि वहां की साक्षरता 100% है। यानी नॉर्वे के अंदर
पाई जाने वाली सुविधाएं, साक्षरता, आय, ये सारी स्थितियां हैं वो इस मानव विकास रिपोर्ट को प्रभावित करती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, इस रिपोर्ट में साक्षरता का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पूरी दुनिया को साक्षरता की दृष्टि से एक सूची में ये निर्धारित करता है। अब साक्षरता में आगे बात करें कि वास्तव में गरीबी उन्मूलन यानी साक्षरता जो है वो संसार में गरीबी उन्मूलन का कारक है। गरीबी उन्मूलन इसलिए होगी, गरीबी इसलिए हटेगी कि यदि हम साक्षर होंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, और यदि रोजगार मिलेगा तो समाज में हमारा स्तर भी अलग होगा। तो कहीं ना कहीं गरीबी को समाप्त करने वाला एक कारक जो है वो साक्षरता है। कृषकीय विकास यानी साक्षरता जो है, जो किसान है यदि वो उच्च क्वालिटी की कृषि करते हैं, उनको बाहरी ज्ञान प्राप्त करना, यदि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, तो कृषि क्षेत्र में भी वो अपना पूरा विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी साक्षरता का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि व्यक्ति किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है, तो यदि उसने साक्षरता का पूर्ण ज्ञान है तो वो दूसरे व्यक्ति से उसकी भाषा में अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो कहने का अर्थ है गरीबी को समाप्त करना, किसानों को उच्च स्तर प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में साक्षरता का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साथ ही साथ किसी क्षेत्र का जन्म दर और मृत्यु दर भी साक्षरता से प्रभावित होती है। वो इस प्रकार प्रभावित होती है कि यदि समाज या स्थिति यदि साक्षर है तो वहां का जन्म दर भी निम्न मिलेगा और मृत्यु दर भी निम्न मिलेगी, क्योंकि वहां के जो लोग होंगे उनको बाहरी ज्ञान होगा, और बाहरी ज्ञान होने की वजह से उनका जीवन स्तर भी उच्च क्वालिटी का होगा। गत्यात्मकता भी होगी, यानी लोग अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों की तरफ गमन करेंगे या अपने क्षेत्र में रहेंगे तो भी उनकी समाज में स्थिति अलग मिलेगी। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति यदि अपने समाज से निकल करके किसी दूसरे समाज में जाएगा तो वहां भी उसको सम्मानजनक स्थिति में देखने को मिलेगी, या बाहर जाएंगे तो भी अच्छा रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साक्षरता जो है वो गत्यात्मकता के अंतर्गत भी प्रभावित होती है। यदि व्यवसाय की बात करें तो साक्षरता के अंतर्गत व्यवसाय, क्योंकि व्यक्ति जो भी काम करेगा यदि उसको अच्छा ज्ञान है, अच्छी गुणवत्ता है, तो उसको अच्छा रोजगार मिलेगा, और यदि वो अपना भी व्यवसाय करता है तो उसमें भी उसको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके पास अच्छी योग्यता है। इन सब क्षेत्रों को, सब पक्षों को साक्षरता प्रभावित करती है। इन सभी कारणों की वजह से समाज में आर्थिक विकास, यदि पूरा समाज शिक्षित है, साक्षर है, तो समाज का आर्थिक विकास होगा, समाज का सामाजिक उत्थान होगा, प्रत्येक व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। यानी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं साक्षरता से सीधा जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से समाज में उसकी स्थिति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो बच्चों जैसे अपने राजस्थान की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर पहले राजस्थान की बात करते हैं 2001 से लेकर के 2010 तक विश्व बैंक के द्वारा भारत में सर्व साक्षरता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत भारी मात्रा में अध्यापकों की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ स्कूलों को बड़ा बजट दिया गया, बच्चों को स्कूलों में फ्री खाना दिया गया, उनको ड्रेसेस दी गई, किताबें दी गई। आज भी सरकार बार बार प्रयास कर रही है, अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार ये प्रयास कर रही है कि साक्षरता के दर को बढ़ाया जाए, जिससे समाज को अलग अलग क्षेत्रों में आगे लाया जा सके, जिसमें समाज की स्थिति को सुधारा जा सके। इसी के अंतर्गत हम आगे बात करते हैं कि सामाजिक स्थिति में साक्षरता जो वो कैसे प्रभावित होती है। यानी साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में साक्षरता आर्थिक विकास का सूचक है। यानी समाज में यदि साक्षरता का स्तर उच्च है तो उस समाज की आर्थिक विकास भी अधिक होगा। जैसे मैंने उदाहरण केरल का बताया, तो केरल में रहने वाले लोगों का अच्छा रोजगार है, समाज में स्थिति भी अच्छी है, भारत के अन्य राज्यों की बजाय वहां की स्थिति सुदृढ़ देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कारण साक्षरता है। नगरीकरण जीवन का स्तर, यानी नगरों में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन स्तर उच्च होता है। उच्च होने का मूल कारण है साक्षरता, यानी उनका जीवन स्तर अलग है, जीने का तरीका अलग है, समाज में उनकी स्थिति अलग है, और उसका कहीं ना कहीं कारण साक्षरता है कि साक्षरता की वजह से वो एक सभ्य समाज के अंतर्गत यानी एक उच्च प्रकार के जीवन के अंतर्गत जीवन जीते हैं। तो साक्षरता जीवन स्तर को प्रभावित करती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, यानी महिलाएं जो होती हैं वो भी साक्षरता की वजह से समाज में उनका एक अलग स्थान होता है। जैसे मान लीजिए एक महिला है वो सरकारी कर्मचारी है,
तो समाज में उसका एक अलग ही रुतबा होगा, अलग ही स्थान होगा। तो महिलाएं भी हैं वो साक्षरता की वजह से अलग स्थान रखती हैं। जैसे गांव के अंतर्गत मान लीजिए एक महिला जो पढ़ी लिखी है, उसने अच्छी क्वालिटी प्राप्त की है, योग्यता प्राप्त की है, तो समाज में उसका एक अलग ही स्थान होगा। तो कहने का अर्थ है कि महिलाओं का भी साक्षरता के साथ सीधा संबंध है, जिसमें समाज की स्थिति में उनका सुधार होता है। सरकारी नीतियां, सरकार भी अनेक प्रकार की ऐसी नीतियां लागू करती हैं जिनसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकार प्रोत्साहित करती है। जैसे मान लीजिए कोई 10वीं या 12वीं पास कोई किसी प्रकार का रोजगार प्रारंभ करता है तो सरकार उनको जैसे प्रधानमंत्री रोजगार के तहत लोन देती है। और भी जैसे महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी होती हैं उनको सरकार कई प्रोत्साहन राशियां देती हैं जिनसे वो अपने घर पे ही कोई कुटीर उद्योग प्रारंभ कर सकें। या सरकार अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्तियां देती हैं, जो लड़कियां अच्छे मार्क्स के साथ आगे निकल के आती हैं, मेरिट में आती हैं, सरकार उनको अलग अलग प्रोत्साहन के साथ छात्रवृत्तियां और भी कई प्रोत्साहित चीजें देती हैं। तो इस प्रकार समाज के अंतर्गत जो साक्षरता है वो पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो सरकारी अनेक और भी नीतियां हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं। अब अपन बात करते हैं विश्व में वे देश जो पूर्ण साक्षरता वाले हैं, यानी दुनिया के वे देश जहां पर 100% साक्षरता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे। नॉर्वे का नाम जैसे मैंने पहले बताया मानव विकास सूचकांक में। तो ये जो लगभग यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है कि इनका जीवन स्तर उच्च होने का कहीं ना कहीं कारण साक्षरता है, यानी साक्षरता की वजह से इनका जीवन स्तर उच्च है। अब अगर बात करते हैं विश्व स्तर पर साक्षरता का, यानी पूरे विश्व की 77% औसतन साक्षरता है पूरे संसार की। जैसे मैंने बताया कि पूरे संसार में साक्षरता की भिन्नताएं देखने को मिलती है, पूर्ण विश्व एक जैसा नहीं है। तो विश्व में विकासशील जो देश हैं वहां पर साक्षरता 76.6% है। यानी मैंने आपको बताया था कि विश्व को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विकसित, विकासशील और अर्धविकसित। तो विकासशील जो देश है जैसे भारत है उनके अंतर्गत देश है वो 76.6% में है। अल्प विकसित जो देश हैं उनमें साक्षरता 54.2% है। अरब राष्ट्र यानी इस्लामिक कंट्रियां जो हैं उनमें 64.1% है। पूर्वी एशिया 90.4%, लैटिन अमेरिका 89.6%, दक्षिण एशिया 58.9%, उप सहारा अफ्रीका 61.3%, मध्य व पूर्वी यूरोप 99.2%। तो पूरे विश्व के आंकड़े में सबसे लास्ट में जो मध्य व पूर्वी यूरोप आया उसमें 99.2%, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें तो यूरोपीय जो देश हैं उन देशों में साक्षरता का स्तर सबसे उच्च है। अब अपन बात करते हैं अपने भारत की। तो भारत की 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04% है, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर है 82.24%, महिलाओं की 65.46%। ये भी एक चिंतनीय बात है कि महिलाओं का जो साक्षरता स्तर औसत भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा भारत में साक्षरता स्तर जो है दर जो है वो केरल की है 93.91%, यानी भारत में सबसे अधिक साक्षरता केरल की है। और सबसे कम जो है वो है बिहार की 65.82%, सबसे ज्यादा केरल की और सबसे कम बिहार की। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की टोटल साक्षरता जो है वो 66.1% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1% और शहरी साक्षरता है 79.7% और ग्रामीण साक्षरता है 61.4%। तो इस आधार पे यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो साक्षरता में बहुत पीछे है। अपने 29 राज्य जो हैं उन 29 राज्यों में राजस्थान का 26वां स्थान, यानी भारत के जो साक्षरता में पीछे वाले जो राज्य हैं यानी लास्ट वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में राजस्थान आता है। तो राजस्थान के अंतर्गत साक्षरता का स्तर बहुत निम्न श्रेणी के अंतर्गत है, उसके बहुत से कारण हैं।